नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों एक बार फिर सियासत में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में फिर कोहराम मचा हुआ है और ये कोहराम मचाने वाले, ये खलबली मचाने वाले कोई और नहीं बल्कि वही धाकड़ नेता, दबंग नेता जिनको गब्बर के नाम से भी जाना जाता है और जो अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार से भिड़ने में जरा भी नहीं घबराते, जरा भी नहीं डरते, वही अनिल विज, जिनकी एक पोस्ट ने हरियाणा प्रदेश के अंदर धमाचौकड़ी मचा दी है, जिनकी एक पोस्ट से उनकी अपनी पार्टी बीजेपी और हरियाणा सरकार में कोहराम मचा है, खलबली मची हुई है। और उसके बाद जो अब कयास लगने हरियाणा प्रदेश की सियासत में शुरू हो चुके हैं, उन्होंने तो बीजेपी के पसीने तक छुड़ा दिए हैं। अब यह बातें कही जा रही हैं कि अनिल विज बीजेपी छोड़ सकते हैं या फिर अनिल विज राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। हालांकि अब इन संभावनाओं में आखिर दम कितना है और कैसे जो है ये संभावनाएं शुरू हुई, उसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि 3-4 रोज पहले अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि अंबाला छावनी विधानसभा में भाजपा के समानांतर एक और भाजपा चल रही है और इस भाजपा को जो लोग चला रहे हैं उनको ऊपर से नेताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है, यानी कि उनके पीछे बड़े नेताओं का हाथ है। पार्टी के कुछ नेता हैं जो उनको दूसरी भाजपा चलाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को कैसे रोका जाए, भाजपा के समानांतर जो भाजपा चल रही है उसको कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर उन्होंने अपने चाहने वालों से, अपने समर्थकों से कमेंट बॉक्स में राय भी मांगी थी कि अब उनको क्या करना चाहिए। और यहीं से जो है अब ये संभावनाएं लगनी शुरू हुई हैं, क्योंकि लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी वो कहीं ना कहीं अनिल विज की सोच के विपरीत थी और कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जो बीजेपी की सोच के भी विपरीत रही हैं। आपको बता दें कि लोगों का यह कहना है कि अनिल विज को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश यानी भारत की राजनीति में पिछले कुछ ऐसे उदाहरणों का हवाला देते हुए कुछ लोगों का कहना है कि कहीं उनको भी आखिर में सीनियर नेता कहकर और राजनीति से जबरदस्ती संन्यास लेने पर मजबूर ना कर दिया जाए और मजबूरी में उनको अपमानजनक संन्यास भी अपनाना ना पड़ जाए, इसलिए उनको पहले ही इस्तीफा देकर और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो वहीं कई लोगों ने यह राय भी दी कि उनको बीजेपी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाना चाहिए और कुछ लोगों ने यह तक कहा कि इनेलो पार्टी में भी चले जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी रिजेक्ट हुए नेता वही जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तमाम तरीके की बातें चली। हालांकि अब ये जो संभावनाएं चल रही कि अनिल विज को संन्यास ले लेना चाहिए या फिर अनिल विज को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए, यह इस पर निर्भर करता है कि अनिल विज इसमें से कौन सा फैसला चुनते हैं। हालांकि अनिल विज की जो नाराजगी है वो नई नहीं है, पिछले लंबे अरसे से अनिल विज की नाराजगी चली आ रही है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई थी। पहले मनोहर लाल खट्टर अनिल विज को रिप्लेस कर जाते हैं और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जब सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं तो वो अपने चेले, अपने जो है करीबी नेता नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनवा जाते हैं, जिसके बाद अनिल विज की जो दावेदारी थी वो धरी की धरी रह जाती है और अनिल विज अपने आप को एक रिजेक्टेड नेता के रूप में आंकने लग जाते हैं। जिसके बाद से उनका गुस्सा फूटता है और उनका गुस्सा इस कदर फूटता है कि कई बार वो अपनी पार्टी के खुलकर बगावत तक कर चुके हैं, क्योंकि उनको सीएम बनना था लेकिन पार्टी ने उनको सीएम बनने का मौका एक बार भी नहीं दिया। ना उनके अनुभव को ध्यान रखा गया, ना उनकी राजनीतिक पकड़ को ध्यान में रखा गया, ना उनकी सीनियरिटी को, यानी कि वो वरिष्ठ नेता हैं और उन नेताओं में उनको गिना जाता है। जब बीजेपी का एक भी विधायक नहीं होता था तब केवल अनिल विज अंबाला से जीत दर्ज करते थे। तो ऐसे में उनकी सीनियरिटी को ध्यान में रख के भी उनको रिजेक्ट नहीं किया गया। सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कहने पर उनकी जगह नायब सैनी को सीएम बना दिया गया, क्योंकि अनिल विज का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब थे तो उनसे 36 का आंकड़ा था और इन दिनों नायब सैनी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनसे भी अनिल विज का 36 का आंकड़ा है। हालांकि अब गुस्से में इंसान कुछ भी कदम उठा सकता है, कुछ भी कर बैठता है, लेकिन राजनीतिक लोग अक्सर बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते। तो देखने वाली बात रहेगी कि अनिल विज क्या वास्तव में ही अपनी पार्टी से बगावत करते हैं,
अब उनके समर्थकों की जो भावना है उसके अनुरूप क्या वो अपने आप राजनीति से संन्यास लेंगे, या फिर जिस तरीके से बीजेपी के प्रयास चल रहे हैं कि उनकी राजनीति को जैसे तैसे और कैसे भी करके खत्म कर दिया जाए, उनको संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया जाए, या फिर उनकी राजनीति को अंधकार की तरफ धक्का दे दिया जाए ताकि वो आने वाले समय में अपने आप ही चुप्पी साध कर घर बैठ जाए। तो क्या ऐसा अनिल विज चाहते हैं, या फिर वो खुद अपनी तरफ से कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। और कहीं ना कहीं अगर अनिल विज कोई बड़ा कदम उठाते भी हैं तो यह हरियाणा प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अक्सर अनिल विज कोहराम लाने का काम करते हैं, तो इस बार उनका कदम अब उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या एक बार फिर चुप्पी साध के और बीजेपी में चुपचाप बैठ जाएंगे जैसा कि उन्होंने पीछे किया था, या फिर अब एक बार फिर उनका वही विद्रोही वाला चेहरा बीजेपी फिर से देखेगी। हरियाणा सरकार फिर जो है उनको एक बागी नेता के रूप में देखने वाली है। ये भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर अपनी क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।